यह कहानी मेरे सब्सक्राइबर नेहा की है, जो गुड़गांव के एक पुराने इलाके में रहती थी। नेहा ने मुझे यह कहानी भेजी, जो उसके छोटे भाई आर्यन के साथ हुई एक अजीब, गरीब और डरावनी घटना। यह पार मबनी है। यह वाकया जरसे के आस-पास हुआ, जब उनका पूरा खानदान नए घर में शिफ्ट हुआ था। घर नया जरूर था, लेकिन आस-पास का माहौल पुराना, सुनसान और अजीब सा लगता था। पहले 2 सब कुछ ठीक था, लेकिन तीसरे हफ्ते से आर्यन का बर्ताव बदलने लगा। पहले वह शांत और खुश मिजाज लड़का था, लेकिन अब उसका चेहरा अक्सर गुस्से से लाल होता, आंखें घूरती रहती और वह अजीब सी आवाजों में बात करता। एक रात नेहा ने देखा कि आर्यन खिड़की के पास खड़ा है और अंदर की तरफ देख रहा है, जैसे किसी से बात कर रहा हो। जब नेहा ने पूछा, तो उसने कहा, वह मुझे बुला रहा है, आग में चलना है मुझे। नेहा घबरा गई। उसने फौरन अपने माँ बाप को उठाया। आर्यन का टेम्परेचर नॉर्मल था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, जैसे आग जल रही हो। सुबह आर्यन ने खुद को छोटी सी चोट पहुंचाई। वह कहता था कि अग्नि पिशाच उसके अंदर आग लगाना चाहता है। उन्होंने डॉक्टर दिखाया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थीं। किसी ने कहा, किसी तांत्रिक को दिखाना चाहिए। तब एक पुराने पंडित जी को बुलाया गया, जो आसपास के इलाके में भूतों और आत्माओं से डील करते थे। पंडित जी ने आर्यन को देखा और फौरन कह दिया, यह बच्चा एक अग्नि पिशाच के कब्जे में है। इस प्राचीन आत्मा को आग में जले हुए शरीर मिलते हैं और यह उनमें उतरता है। उसी रात एक छोटा सा पाठ रखा गया। पंडित जी ने मंत्रों का उच्च रन इनपुट किया। जैसे ही मंत्र तेज हुआ, आर्यन ने चीखना शुरू कर दिया। उसकी आवाज बदल गई थी, जैसे कोई और बोल रहा हो। मैं जल गया था, अब सबको जलाऊंगा। सब लोग कांप रहे थे, ऐसे लगा जैसे पूरे कमरे का तापमान बढ़ गया हो। पसीना बह रहा था सबके चेहरों पर। पाठ चलता रहा। पंडित जी ने आर्यन के सिर पर गंगा जल डाला और मंत्र और तेज किया। आर्यन जोर जोर आर से चीखने लगा और फिर बेहोश हो गया। जब होश आया, आर्यन बिल्कुल शांत था। उसने पिछले कुछ दिनों की कोई बात याद नहीं की। लेकिन जब पंडित जी ने पूछा कि उसने क्या देखा, तो उसने सिर्फ एक बात बोली, एक लाल आंखों वाला आदमी जिसमें से धुआं निकल रहा था। वह कहता था, मुझे तेरे अंदर रहना है। इस वाक्य के बाद उन्होंने घर में हवन करवाया और पंडित जी ने एक ताबीज, वह मोती जो आर्यन हमेशा पहनता है। आज भी नेहा के कहने पर आर्यन कभी कभी डर जाता है जब आग के पास जाता है। शायद वह यादें उसके जहन के किसी कोने में छुपी हैं।